कहते हैं प्रथम क्या करना चाहिए? प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीव को, पीव जगावे जीव को, वही जीव और वही पीव। सदगुरु से हमारी प्रीत होनी चाहिए और वह भी अंतर में प्रेम भावनाएं होनी चाहिए, सबके अंदर साहिब को निहारना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना चाहिए? पूजा। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा उन्माई। जिन्होंने गुरु पूजा, जैसे जब जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र गाय, जैसे झाड़ के पेड़ के मूल में अगर हम पानी डाल देते हैं तो पान फल फूल पूरे पेड़ में चला जाता है। ऐसे ही गुरु की पूजा करने वाला 33 करोड़ देवता की पूजा सद जाती है उसमें। अब फिर उसके बाद परखे क्या? परखो द्वारा शब्द का, शब्द परखना है। परखो द्वारा शब्द का, जो गुरुमुख है विचार, जो गुरुमुख से शब्द निकलते हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए। परखो द्वारा शब्द का, जो गुरुमुख है विचार, बिना शब्द कछु ना मिले देखो ने उदार। अब फिर कहिए लीजिए क्या? परखने के बाद लेना क्या है? नाम। नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होए। जब तक गुरु नाम नहीं है तब तक के लिए जीवन अधूरा है। कहते हैं नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होए। जब वह रूप हृदय बसे तो शुदा रहे ना कोई। फिर कोई तरह संसार की शुदा नहीं रहेगी, चाह नहीं रहेगी। फिर परखने के बाद में लीजिए नाम। नाम के बाद में करिए क्या? सत्संग। क्या करना चाहिए हमको? सत्य की संगति करना चाहिए। सत्संग करिए नित्य सत्संगत, सकल बाधा मिट जाए। सारी बाधाओं को अगर मिटाना है, त्रेताप, एक तो शरीर में दुख आता है, एक शारीरिक और भौतिक, भौतिक यानी सांसारिक, भौतिक दुख होता है, शारीरिक भौतिक और मानसिक, है ना, ये दुख होता है हमें। इन त्रितापों से मिटने के लिए साहिब कबीर कहते हैं अच्छी संगति मिले, करिए नित्य सत्संगल को, सकल बाधा मिट जाए। ये अवसर ना मिले दुर्बल तन पाए। ये अवसर केवल इस मनुष्य शरीर में मिल सकता है, और मनुष्य शरीर में भी अच्छी संगति का अवसर बहुत मुश्किलों से मिलता है। पूरी जिंदगी हमारी आधी आधी जिंदगी चली जाती है, तब तक अच्छे लोग मिलना कठिन हो जाता है। अच्छे लोग कौन होते हैं? शरीर से नहीं। अच्छे लोग कौन होते हैं? ज्यादा बकबक करे वो भी नहीं। अच्छे लोग वो होते हैं जिसके अंदर अच्छे शब्द हो, जिनके अंदर सच्ची समझ हो, जिनके अंदर गुण हो, वो अच्छे होते हैं। कौन होते हैं? इसलिए कहते हैं सकल बाधा मिटा, ये अवसर ना मिले दुर्बल हो रहे दास तो सुख पावे अंत में। देखो रीति निका प्रहलाद की निको सब में कंत। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौओर, वसीकरण ये मंत्र है तज्जो वचन कठोर। बोलने के लिए हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो मीठे शब्द होने चाहिए, हमारे शब्दों से किसी को दुख ना हो। मीठे सबसे बोलिए सुख उपजे चौओर, वसीकरण ये मंत्र है तज्जो वचन कठोर। मानो सब कुछ सत्य जो झांको व्यवहार, जन्म मरण दो तीर बया तीर होए के देख विचार। झगड़ा नित बराइए झगड़ा बुरी बुलाए, दुख उपजे चिंता दे झगड़ा में गर जाए। क्या करे? झगड़ा नित बराई। झगड़ा के पति पत्नी के बीच का झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए, भाई बहन के बीच का झगड़ा खत्म, माँ पिता पुत्र के बीच का, सारी रिश्तेदारी में से झगड़ा खत्म हो जाने, नहीं तो फिर झगड़ा में काहे होए। झगड़ा नित बराइए झगड़ा में घर जाए। घर कौन है? आदमी की पत्नी, पति पत्नी के बीच में घर आदमी को कौन है? क्या कहते हैं? अरे मारो घर घरे कौन, कभी कभी कह रहे मारो घर घरे कौन है नहीं? तो घर कौन है? झगड़ा में घर जाए। पति पत्नी के बीच में झगड़ो भी हो तो घर क्यों? और पत्नी चली गई तो फिर घर में कुछ रहा क्या? पता ही नहीं, अपना मालूम भी नहीं घर कैसे चलता है, अपने को थोड़ी बताएंगे घर कैसे चलता है ना। तो कह रहे पति पत्नी के, सबसे पहले पति पत्नी के बीच में का झगड़ा खत्म कभी नहीं होना चाहिए। और झगड़ा हो जाए मुंह तो को लड़ो रोज, कहीं करो रोज लड़ो, ऐसी बात नहीं मत लड़ो, लड़ो रोज। हो जाती छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, पर लड़ाई को 100 बार लड़ो, 101 बार मिलो, 10 मिनट बाद वापस मिल जाओ। दो झगड़ा खत्म कर लिया तो 10 मिनट बाद वापस मिल जाओ। कितनी देर बाद? 10 मिनट बाद वापस मिल जाओ। पर यहाँ तो 3-3 दिन से नहीं मिल पाते हैं। कितने कितने दिनों से? खाना खाना हो तो रख दिया बना के, क्या कर दिया? खाना खाना हो तो रख दिया तैयार करके, अब वो खाए नहीं खाए कोई जरूरी नहीं है ना। तो इस तरीके से कहते हैं झगड़ा नित बराई है, झगड़ा बुरी बला, बहुत बुरी बलाई। झगड़े से बढ़ के और कोई बला नहीं है। और भला लगे तो को निकाल देते हैं, देवी देवता निकाल देते हैं, साधु संत निकाल देते हैं, लेकिन ये झगड़े वाली बला नहीं, बहुत बुरी है ये तो अपने को निकालना पड़ेगा। किसको निकालना पड़ेगा? झगड़ा बुरी बला, दुख उपजे चिंता दे झगड़ा में घर जाए। फिर झगड़े में घर चला जाता है। कई लोगों के घर के घर चले गए, है ना। अब झगड़ा कैसे खत्म होगा? कसम झगड़ों का खत्म है बाला में करने। अगर झगड़ा हो गया तो फिर उसे खत्म कैसे किया जाए? पैदा हो गया तो कैसे किया जाए? गम समान कोई, जो गम खाने से झगड़ा खत्म होता है। किससे होता है झगड़ा? गम खाने से। गम समान कोई भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अमृत गम खाए तो दुर्वासा हार जाए। अगर झगड़े होने की स्थिति बन रही है, एक ने गम खा लिया, मान लिया जाए पति
पति को गम नहीं खाया, पति को गम नहीं खा पाए किसी कारणवश, तो फिर पत्नी गम खा जाए। और कारणवश पत्नी ने गम नहीं खाया और किसी कारणवश कोई पैदा हो गई बात, तो एक बार झूठी बात में भी हाँ भर दो, वहां कोई बात नहीं होगा, फिर बाद में देखेंगे। हाँ, झूठी में भी हाँ भर दोगे, वहां हो गया होगा, तो फिर वो झगड़ा पैदा नहीं होगा। जो झूठ डांटने वाला आदमी फिर थोड़ी देर बाद में माफी मांगेगा, कर यार मुझे माफ कर दो, मेरे को पता नहीं था, मैं जो ही किसी कारणवश तुम्हें डांट दिया, अब आइंदा नहीं डांटूंगा, है ना। तो वो खुद अपने आप को शर्मिंदा करेगा। और खाइए क्या? गम। और गम खाने से झगड़ा खत्म होगा। और पीजिए क्या? तामस। झगड़ा किससे पैदा होता है? अंदर क्रोध आवे उनसे पैदा होता है, क्रोध नहीं आए झगड़ा होता ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि पीजिए क्या? तामस। तामस पिए शीतल भया, फिर रही ना कछु प्यास। झगड़ा आए और पानी करके पी जाओ। तामस पिए शीतल भया, शीतल हो जाता फिर आदमी। तामस पिए शीतल भया, फिर रही न कछु प्यास। भृगु मुनि लात मारी परुपत दास। अपने अपने धर्म पर सब हो सो काल, निज धर्म अपनों से जो भयो निहाल। त्याग जो ऐसा कीजिए, सब कुछ एको बार। हमारे तो मम्मी और बेटी, माँ बेटी के बीच झगड़ा हो जाता है, तो माँ बेटी में तो 2 दिन का बोलना नहीं होता, जब मेरे को नहीं खाना है ना। हो जाता है क्या? होता है कि नहीं होता शिवानी? इसलिए कोई कुछ कह देते उसको खत्म कर देना चाहिए, है ना। मनवच कर्म सो जानिए, सब प्रभु का विस्तार। जू राखे राम सो रही प्रकार। छोड़ो अभिमान तब सुखी भया जीव। किसको छोड़ना? अभिमान को। भावे कुछ के, कोई कुछ किए मेरे ही निज पीव। सुख पाया गुरुदेव से थिर भया निज मन माओ। निरको सर्व में केवल नंद किशोर। देखो सब में एक है, जैसे राम भरपूर। क्या है? सभी के अंदर देखिए सब में एक है, सब में है राम भरपूर। एक जू उग से सन बड़ा, चीनी शक्कर गुड़। सांटे से रस भी बनता है, उसकी चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है, और चीनी भी बनती है, और मिश्री भी बनती है। ब्रह्म मिटा तब जान लिए, अचरज लगे न कोई। ये लीला है राम की, निरखो आपा खोए। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए ना है। कहीं पे भी जाओ तो गुण की बातों को सुनना। अवगुण भी बातें तो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन जो काम की बात है उससे सुनना। हंस सिर को गई थे जैसे नृत्य आगी जाए। इंद्री महाप्रबल जिनते उठे उपाद। मन राजा बंकावते पांचों बड़े अगाध। मारो आशा सर्प ने जिन रचिया संसार। ताकि औषधि संतोष से गुरुमुख मंत्र विचार। भूखे को कुछ दीजिए, यथा सक्रियता हो। ताओ पर शीतल वचन लिखो आत्म सोए। खुशबू तो यश की भली फैल रही चौओर। जैसे मलियागिरी में सुगंधे पड़ते सब जग शोर। अपयस में दुर्गंधे निका लगे न कोई। जिससे मल के निकट में बैठ सके न कोई। हमें कोजस नहीं लेना किसी से भी। कोजस मतलब है ना, हम गलत रहेंगे तो सबसे कोजस होगा। यश लेना, यश, है ना। इसलिए धीर बुद्धि तब जानिए, समझे सबकी रीत। इनके अवगुण आप में कबून लेवे मीत। मन ठहरा तब जानिए, अंशु जी सुजाए। ज्यों अंधारी भवन में दीपक बार दिखाए। होनी हो सो होइए, होनहार सो होए। रामचंद्र वन को गए, सुख पाछे दुख होए। पुण्य बड़ा उपकार है, जीव दया चित्रा। पाप बड़ा प्रत्यक्ष, जीव हिस्सा समना कोई। धर्मराय लेखा ले तब नौबत क्या हो। सबसे बड़ा पाप है जीव की हत्या करना। और जीव की हत्या करने वाले को, मांस खाने वाले को जीव की हत्या करना पड़ेगी या करवाना पड़ेगी। और इससे बढ़कर बड़ा पाप और कोई धरती पे नहीं है। क्या नहीं पप्पू? मांस कोई झाड़का भी लागी नहीं, तोड़ ले आऊंगा, झाड़का को कहीं नहीं बगड़ेगा। एक फल तोड़वाती, ये डाली काट लांगे, एक तो कहीं नहीं बगड़ेगा, है ना। अगर मांस का सेवन करने वाला आदमी होगा, और जो मदिरा पिए वो मांस खाएगा ही खाएगा। इसलिए मांस के सेवन करने वाले को जीव की हत्या करनी पड़ेगी या किसी से करवानी पड़ेगी, है ना। इसलिए सबसे बड़े पाप से बचना है पहले। और भक्ति नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन मांस और मदिरे से बचना। धर्मराय नहीं तो फिर धर्मराय लेखा ले तब नौबत क्या हो। अगर लेखा लेंगे, हमें किसी को चाय पिलाते हैं प्रेम से और भोजन करवाते हैं, तो वो आदमी हमारे साथ 10 जने होंगे तो 10 को चाय पिलाएगा। जबकि वो चाय बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप मैंने आपको चाय पिला दी, तो आपके उधर आऊंगा मैं, तो आप मेरे साथ 25 लोग होंगे तो बड़े आदर सम्मान से, अरे साहब के वहां गए, हमको 2-2 बार चाय पिलाई और बढ़िया बोले प्रेम से, और हमारे को आसन मिला। नहीं, इनको ले जाए। तो एक प्रेम का बदला ना चुके तो कब चुकेगा बेर। प्रेम का बदला ना चुके, एक चाय को बदलो नहीं चुके तो कौन की जान ले जाए, वो बदलो कभी चुकी जाए, वो बदला कब चुकेगा, है ना। इसलिए ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारे द्वारा किसी आत्मा को दुख पड़े। इसलिए कहते हैं पुण्य बड़ा उपकार है, जीव दया चित्रा। जीव के ऊपर दया करना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य है जीव के ऊपर दया करना। किस पे दया करना? जीव को अगर अपन दया कर रहे हैं तो सबसे इससे बढ़कर के पुण्य कुछ नहीं।
देखो अधे विचार के वेद पुराण भरे सब सार, जो या तत् विचार के राखे ही में कोई, सो प्राणी सुख ले दुख दर्शे ना कोई। उस प्राणी को सुख मिलता है और दुख नहीं दर्शता है। भाग जगो प्रभु को तब गुरुदेव दया करेरी, ज्ञान कपाट उदार दियो मौन दुर्गो फेरी। थोड़े में समझा दियो थिर भयो चिंतन मन मोरी, बूझ पड़े सब गट साय छुट गई तरह घनेरी। नाम सत्य जपे गुरुदेव को धाम मले सुख सागर केरी, सत कबीर बने सब संतन वेद पुराण को मार्ग देरी। नाम बंदगी शाहे। अब गुरु महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोगों को भी वापस जाना है। पहले से जल्दी करके आए हो, मुझसे पहले ही वादा करके आए हो हैं, ये हम इतनी देर रुका ना पहले ही वादा करके, पहले से वहां से मुसीबत बता दी कि ये है न वो है न ये है न, घर से ही मुसीबत बता दी पहले से ही, वहां से निकले नहीं उसके पहले करार किया है है ना। तो मैं जल्दी पूरा करता हूं, अब बोलने में देर लगेगी इसलिए मैं मन ही मन पढ़ लेता हूं। कहते हैं प्रथम क्या करना चाहिए, प्रेम जगावे विरह को विरह जगावे पीव को पीव जगावे जीव को वही जीव और वही पीव। सदगुरु से हमारी प्रीत होनी चाहिए और वह भी अंतर में प्रेम भावनाएं होनी चाहिए, सबके अंदर साहिब को निहारना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, पूजा। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा उन्माई। जिन्होंने गुरु पूजा, जैसे जब जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र गाय, जैसे झाड़ के पेड़ के मूल में अगर हम पानी डाल देते हैं तो पान फल फूल पूरे पेड़ में चला जाता है। ऐसे ही गुरु की पूजा करने वाला 33 करोड़ देवता की पूजा सद जाती है उसमें। अब फिर उसके बाद परखे क्या, परखो द्वारा शब्द का, शब्द परखना है। परखो द्वारा शब्द का जो गुरुमुख है विचार, जो गुरुमुख से शब्द निकलते हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए। परखो द्वारा शब्द का जो गुरुमुख है विचार, बिना शब्द कछु ना मिले देखो ने उदार। अब फिर कहिए लीजिए क्या, परखने के बाद लेना क्या है, नाम। नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए। जब तक गुरु नाम नहीं है तब तक के लिए जीवन अधूरा है। कहते हैं नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसे तो शुदा रहे ना कोई। फिर कोई तरह संसार की शुदा नहीं रहेगी, चाह नहीं रहेगी। फिर परखने के बाद में लीजिए नाम, नाम के बाद में करिए क्या, सत्संग। क्या करना चाहिए हमको, सत्य की संगति करना चाहिए। सत्संग करिए नित्य सत्संगत, सकल बाधा मिट जाए। सारी बाधाओं को अगर मिटाना है, त्रेताप, एक तो शरीर में दुख आता है, एक शारीरिक और भौतिक, भौतिक यानी सांसारिक, भौतिक दुख होता है, शारीरिक भौतिक और मानसिक है ना, ये दुख होता है हमें। इन त्रितापों से मिटने के लिए साहिब कबीर कहते हैं अच्छी संगति मिले, करिए नित्य सत्संगल को सकल बाधा मिट जाए। ये अवसर ना मिले दुर्बल तन पाए। ये अवसर केवल इस मनुष्य शरीर में मिल सकता है, और मनुष्य शरीर में भी अच्छी संगति का अवसर बहुत मुश्किलों से मिलता है। पूरी जिंदगी हमारी आधी आधी जिंदगी चली जाती है, तब तक अच्छे लोग मिलना कठिन हो जाता है। अच्छे लोग कौन होते हैं, शरीर से नहीं। अच्छे लोग कौन होते हैं, ज्यादा बकबक करे वो भी नहीं। अच्छे लोग वो होते हैं जिसके अंदर अच्छे शब्द हो, जिनके अंदर सच्ची समझ हो, जिनके अंदर गुण हो, वो अच्छे होते हैं। कौन होते हैं, इसलिए कहते हैं सकल बाधा मिटा, ये अवसर ना मिले दुर्बल हो रहे दास तो सुख पावे अंत में। देखो रीति निका प्रहलाद की निको सब में कंत, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौओर। वसीकरण ये मंत्र है तज्जो वचन कठोर। बोलने के लिए हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो मीठे शब्द होने चाहिए, हमारे शब्दों से किसी को दुख ना हो। मीठे सबसे बोलिए सुख उपजे चौओर। वसीकरण ये मंत्र है तज्जो वचन कठोर। मानो सब कुछ सत्य जो झांको व्यवहार। जन्म मरण दो तीर भया थीर होए के देख विचार। झगड़ा नित बराइए झगड़ा बुरी बुलाए। दुख उपजे चिंता दे झगड़ा में गर जाए। क्या करे, झगड़ा नित बराई। झगड़ा के पति पत्नी के बीच का झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए, भाई बहन के बीच का झगड़ा खत्म, माँ पिता पुत्र के बीच का, सारी रिश्तेदारी में से झगड़ा खत्म हो जाने, नहीं तो फिर झगड़ा में काहे होए। झगड़ा नित बराइए झगड़ा में घर जाए। घर कौन है, आदमी की पत्नी। पति पत्नी के बीच में घर आदमी को कौन है, क्या कहते हैं, अरे मारो घर करे कौन, कभी कभी कह रहे मारो घर करे कौन है नहीं। तो घर कौन है, झगड़ा में घर जाए। पति पत्नी के बीच में झगड़ो भी हो तो घर क्यों, और पत्नी चली गई तो फिर घर में कुछ रहा क्या, पता ही नहीं, अपना मालूम को नहीं घर कैसे चलता है, अपने को थोड़ी बताएंगे घर कैसे चलता है ना। तो कह रहे पति पत्नी के, सबसे पहले पति पत्नी के बीच में का झगड़ा खत्म कभी नहीं होना चाहिए। और झगड़ा हो जाए मुंह तो को लड़ो रोज, कहीं करो रोज लड़ो, ऐसी बात नहीं मत लड़ो रोज। हो जाती छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, पर लड़ाई को 100 बार लड़ो, 101 बार मिलो, 10 मिनट बाद वापस मिल जाओ। दो झगड़ा खत्म कर लिया तो 10 मिनट बाद वापस मिल जाओ, कितनी देर बाद, 10 मिनट बाद वापस मिल जाओ। पर यहाँ तो 3-3 दिन से नहीं मिल पाते हैं, कितने कितने दिनों से,
खाना खाना हो तो रख दिया बना के, क्या कर दिया, खाना खाना हो तो रख दिया तैयार करके, अब वो खाए नहीं खाए कोई जरूरी नहीं है ना। तो इस तरीके से कहते हैं झगड़ा नित बराई है, झगड़ा बुरी बला, बहुत बुरी बलाई, झगड़े से बढ़ के और कोई बला नहीं है। और बला लगे तो को निकाल देते हैं, देवी देवता निकाल देते हैं, साधु संत निकाल देते हैं, लेकिन ये झगड़े वाली बला है नहीं, बहुत बुरी है ये तो अपने को निकालना पड़ेगा, किसको निकालना पड़ेगा। झगड़ा बुरी बला, दुख उपजे चिंता दे, झगड़ा में घर जाए, फिर झगड़े में घर चला जाता है। कई लोगों के घर चले गए है ना। अब झगड़ा कैसे खत्म होगा, कसम झगड़ों का खत्म है बाला में करने है? अगर झगड़ा हो गया तो फिर उसे खत्म कैसे किया जाए, पैदा हो गया तो कैसे किया जाए। गम समान कोई, जो गम खाने से झगड़ा खत्म होता है, किससे होता है झगड़ा, गम खाने से। गम समान कोई भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए, अमृत गम खाए तो दुर्वासा हार जाए। अगर झगड़े होने की स्थिति बन रही है, एक ने गम खा लिया, मान लिया जाए पति को गम नहीं खाया, पति को गम नहीं खा पाए किसी कारणवश, तो फिर पत्नी गम खा जाए। और कारणवश पत्नी ने गम नहीं खाया और किसी कारणवश कोई पैदा हो गई बात, तो एक बार झूठी बात में भी हाँ भर दो, वहां कोई बात नहीं होगा, फिर बाद में देखेंगे। हाँ, झूठी में भी हाँ भर दो, वहां हो गया होगा, तो फिर वो झगड़ा पैदा नहीं होगा। जो झूठ डांटने वाला आदमी फिर थोड़ी देर बाद में माफी मांगेगा, कर यार मुझे माफ कर दो, मेरे को पता नहीं था, मैं जो ही किसी कारणवश तुम्हें डांट दिया, अब आइंदा नहीं डांटूंगा, है ना। तो वो खुद अपने आप को शर्मिंदा करेगा। और खाइए क्या, गम, और गम खाने से झगड़ा खत्म होगा। और पीजिए क्या, तामस। झगड़ा किससे पैदा होता है, अंदर क्रोध आवे उनसे पैदा होता है, क्रोध नहीं आए झगड़ा होता ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि पीजिए क्या, तामस। तामस पिए शीतल भया, फिर रही ना कछु प्यास। झगड़ा आए और पानी करके पी जाओ, तामस पिए शीतल भया, शीतल हो जाता फिर आदमी। तामस पिए शीतल भया, फिर रही न कछु प्यास। भृगु मुनि लात मारी परुपत दास। अपने अपने धर्म पर सब हो सो काल, निज धर्म आपनों से जो भयो निहाल। त्याग जो ऐसा कीजिए, सब कुछ एको बार। हमारे तो मम्मी और बेटी, माँ बेटी के बीच झगड़ा हो जाता है, तो माँ बेटी में तो 2 दिन का बोलना नहीं होता, जा मेरे को नहीं खाना है ना, हो जाता है क्या, होता है कि नहीं होता शिवानी है? इसलिए कोई कुछ कह देते उसको खत्म कर देना चाहिए, है ना। मनवत कर्म सो जानिए, सब प्रभु का विस्तार, जू राखे राम सो रही प्रकार। छोड़ो अभिमान तब सुखी भया जीव। किसको छोड़ना, अभिमान को। भावे कुछ के, कोई कुछ किए मेरे ही निज पीव। सुख पाया गुरुदेव से थिर भया निज मन मोह। निरको सर्व में केवल नंद किशोर। देखो सब में एक है, जैसे राम भरपूर क्या है सभी के अंदर। देखिए सब में एक है, सब में है राम भरपूर एक। जू उग से सन बड़ा चीनी शक्कर गुड़। सांटे से रस भी बनता है, उसकी चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है, और चीनी भी बनती है, और मिश्री भी बनती है। ब्रह्म मिटा तब जान लिए, अचरज लगे न कोई। ये लीला है राम की, निरखो आपा खोए। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए ना है। कहीं पे भी जाओ तो गुण की बातों को सुनना। अवगुण भी बातें तो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन जो काम की बात है उससे सुनना। हंस सिर को गई ते जैसे नृत्य आगी जाए। इंद्री महाप्रबल जिनते उठे उपाद। मन राजा बंकावते पांचों बड़े अगाध। मारो आशा सर्पनी जिन रचिया संसार। ताकि औषधि संतोष से गुरुमुख मंत्र विचार। भूखे को कुछ दीजिए यथा सक्रियता हो। ताओ पर शीतल वचन लिखो आत्म सोए। खुशबू तो यश की भली फैल रही चौ ओर। जैसे मलियागिरी में सुगंधे प्रगटे सब जग शोर। अपयस में दुर्गंधे निका लगे न कोई। जिससे मल के निकट में बैठ सके न कोई। हमें कोजस नहीं लेना किसी से भी। कोजस मतलब है ना, हम गलत रहेंगे तो सबसे कोजस होगा। यश लेना, यश, है ना। इसलिए धीर बुद्धि तब जानिए समझे सबकी रीत। इनके अवगुण आप में कबून लेवे मीत। मन ठहरा तब जानिए अंशु जी सुजाए। ज्यों अंधारी भवन में दीपक बार दिखाए। होनी हो सो होइए, होनहार सो होए। रामचंद्र वन को गए सुख पाछे दुख होए। पुण्य बड़ा उपकार है जीव दया चित्रा। पाप बड़ा प्रत्यक्ष जीव हिस्सा समना कोई। धर्मराय लेखा ले तब नौबत क्या हो। सबसे बड़ा पाप है जीव की हत्या करना। और जीव की हत्या करने वाले को, मांस खाने वाले को जीव की हत्या करना पड़ेगी या करवाना पड़ेगी। और इससे बढ़कर बड़ा पाप और कोई धरती पे नहीं है। क्या नहीं पप्पू, मांस कोई झाड़का भी लागी नहीं, तोड़ी ले आऊंगा, झाड़का को कहीं नहीं बगड़ेगा। एक फल तोड़वाती, ये डाली काट लांगे एक तो कहीं नहीं बगड़ेगा, है ना। अगर मांस का सेवन करने वाला आदमी होगा और जो मदिरा पिए वो मांस खाएगा ही खाएगा। इसलिए मांस के सेवन करने वाले को जीव की हत्या करनी पड़ेगी या किसी से करवानी पड़ेगी, है ना। इसलिए सबसे बड़े पाप से बचना है पहले। और भक्ति नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन मांस और मदिरे से बचना। धर्मराय
नहीं तो फिर धर्मराज लेखा ले तब नौबत क्या हो। अगर लेखा लेंगे, हमें किसी को चाय पिलाते हैं प्रेम से और भोजन करवाते हैं, तो वो आदमी हमारे साथ 10 जने होंगे तो 10 को चाय पिलाएगा, जबकि वो चाय बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मैंने आपको चाय पिला दी तो आपके उधर आऊंगा मैं, तो आप मेरे साथ 25 लोग होंगे तो बड़े आदर सम्मान से, अरे साहब के वहां गए, हमको 2-2 बार चाय पिलाई और बढ़िया बोले प्रेम से और हमारे को आसन मिला, नहीं नहीं इनको ले जाए। तो एक प्रेम का बदला ना चुके तो कब चुकेगा बेर। प्रेम का बदला ना चुके, एक चाय को बदलो नहीं चुके तो कौन की जान ले जाए, वो बदलो कभी चुकी जाए, वो बदला कब चुकेगा, है ना। इसलिए ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारे द्वारा किसी आत्मा को दुख पड़े। इसलिए कहते हैं पुण्य बड़ा उपकार है, जीव दया चित्रा। जीव के ऊपर दया करना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य है जीव के ऊपर दया करना। किस पे दया करना? जीव को अगर अपन दया करना है तो सबसे इससे बढ़कर के पुण्य कुछ नहीं। देखो अधे विचार के वेद पुराण भरे सब सार, जो या तत् विचार के राखे ही में कोई, सो प्राणी सुख ले दुख दर्शे ना कोई। उस प्राणी को सुख मिलता है और दुख नहीं दर्शता है। भाग जगो प्रभु को तब गुरुदेव दया करेरी, ज्ञान कपाट उदार दियो मौन दुर्गो फेरी। थोड़े में समझा दियो थिर भयो चिंतन चल मन मोरी, बूझ पड़े सब गट साय छुट गई तरह घनेरी। नाम सत्य जपे गुरुदेव को धाम मले सुख सागर केरी, सत कबीर बने सब संतन वेद पुराण को मार्ग देरी। नाम बंदगी शाहे। अब गुरु महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोगों को भी वापस जाना है। पहले से जल्दी करके आए हो, मेरे से पहले ही वादा करके आए हो, हैं? ये हम इतनी देर रुका ना पहले ही वादा करके, पहले से वहां से मुसीबत बता दी कि ये है न वो है न ये है न, हैं? घर से ही मुसीबत बता दी पहले से ही, वहां से निकले नहीं उसके पहले करार किया, हैं? है ना। तो मैं जल्दी पूरा करता हूं, अब बोलने में देर लगेगी इसलिए मैं मन ही मन पढ़ लेता हूं।